सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी रिलेशनशिप में है, जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल कोई रिश्ता है, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो आप इस टैरो का रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि रीडिंग ही जो है वो इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए करने जा रही हूँ। तो अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें आप अलग अलग जगह पर शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, और आप दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता है या एक दूसरे को लेकर अच्छी कनेक्टिविटी है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यदि आपका कोई और रिलेशनशिप है और मेरी टैरो का रीडिंग आपकी ऊर्जा के साथ मैच कर रही है, कनेक्ट कर रही है, तो भी आप मेरी टैरो का रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर के मन में क्या कुछ चल रहा है एंड क्या फीलिंग्स है उनकी। इस चीज़ को चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन कर दूं, ठीक है, ताकि पॉजिटिव एनर्जीज़ हो और जो भी नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर हो, वो नकारात्मक ऊर्जा उसी सेंडर के पास वापस चली जाए। और इस वक्त पूरी तरीके से यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव ऊर्जा है, एक पॉजिटिव एनर्जीज़ है, जो कि पूरी तरीके से इस वक्त एक सकारात्मक ऊर्जा को बता रही है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नेगेटिविटी की वजह से होती है, नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से होती है। चाहे आपकी शादीशुदा लाइफ हो, लव लाइफ हो, करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, थर्ड पार्टी इशू हो, मोस्टली जो भी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर होती है नेगेटिविटी की वजह से ही होती है। मतलब मेरे, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं इस कार्ड को सफल करते करते बता देती हूँ। मैं इतने टाइम से इस फील्ड में हूँ, बहुत मतलब बचपन से ही अगर मैं बोलूँ तो बचपन से ही मैं अपने घर के फैमिली मेम्बर से, दादा से, इन सब से बहुत कुछ छोटा छोटा सीखने को मिलता था मुझे, है ना। धीरे धीरे करते करते मैं बड़ी हुई और बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत सारी विद्याएं भी मैंने ली, बहुत सारी विद्याएं मैंने ली, और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैंने ज़्यादातर में ये चीज़ देखी है कि नेगेटिव एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप पर हो तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, करियर पर इफेक्ट डालता है, आपकी फाइनेंस पर, अच्छी खासी चीज़ों को नेगेटिविटी जो है वो पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जीज़ ख़राब कर देती है। तो इसलिए मैं ऑलवेज़ पॉजिटिविटी में बिलीव करती हूँ। और आपने देखा होगा कि मैं ऑलवेज़ हर वक्त जो है वो ब्रेसलेट को पहन के रखती हूँ। बिना ब्रेसलेट के शायद ही आपने कोई ऐसी मेरी टैरो का रीडिंग देखी होगी। ऑलवेज़ मैं ब्रेसलेट जो है वो पहन के रखती हूँ, ताकि मेरी ऊर्जा जो है ना वो एकदम पॉजिटिव रहे। तो चले, बातें हो गई और अभी देखेंगे कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ आपके लिए। आप अपने पार्टनर का नाम जो है वो कम से कम 3 बार ज़रूर ले लें, ताकि आपके साथ मेरी ऊर्जा, एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो। तो चलिए कार्ड मैं ले लेती हूँ, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। ये जो भी पर्सन है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैं इनके साथ आपका बोलूँगी कि एज डिफरेंस दिख रहा है। वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहे हो, एज डिफरेंस दिख रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकते हो, अलग अलग जगह पर मैरिड। वन साइड सिंगल मैरिड ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके दोनों के बीच में जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन मुझे दिख रहा है, जो आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रहा है या दूर करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर ये कार्ड, और हो सकता है कि जिस वक्त आप मेरी टैरो का रीडिंग देख रहे हो, आपको मेरी रीडिंग मिली हो, उस टाइम पर भी आपकी रिलेशनशिप में पिछले करीब 5-6 महीने से या 2-3 महीने से, या फिर ये भी हो सकता है कि इससे ज़्यादा या इससे कम भी एनर्जीज़ हो सकती है, लेकिन इतनी एग्जैक्ट एनर्जीज़ तो आ रही है। आपका रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे रिश्ता हो सकता है कि इन्होंने ब्रेक किया हो अभी, या आपसे दूरियां बना ली हों। लेकिन अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है
कि हाँ, इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन तो है जिसने इनको आपकी तरफ आने से रोका है या फिर आपकी तरफ आने से रोक रहा है, इनको चेंज कर रहा है, इनकी एनर्जी को चेंज कर रहा है। बट यहाँ पर कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आपके पार्टनर आपके प्यार से, आपके रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो लगातार आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और उन पर अब इस वक्त रहा नहीं जा रहा है। मतलब कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई है जिसका फोर्स हो सकता है, जिसका प्रेशर हो सकता है, जिसका बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में। वो आपके पार्टनर को हो सकता है कि आपसे दूर करने की भरपूर कोशिश भी कर रहा हो। लेकिन आज कार्ड ये कह रहा है कि आपका पर्सन अब इस वक्त आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। वो पूरी तरीके से इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है और तभी ये कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आया हुआ है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो राशियां बन रही है वो राशियां है कर्क, वो राशि है मीन, वर्गो राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, जेमिनी राशि हो सकती है और वृषभ, तुला, कुंभ राशि हो सकती है। जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है, नंबर्स 1, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 7 यहाँ दिख रहा है इस एनर्जीज में। हालांकि एक कार्ड है बट कभी कभी ना वन सिंगल कार्ड बहुत इज इनफ, बहुत शक्तिशाली होता है और एक कार्ड में इतनी पावर होती है समटाइम्स कि वो आपकी पूरी सारी चीज़ों को कवर कर ले। अब यहाँ पर एक कार्ड है लेकिन इस कार्ड ने ये बता दिया है कि जो आपका पार्टनर है, भले ही उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, भले ही उसको इस समय बर्डन है उसके ऊपर जिससे वो आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा है, खुलकर आपसे अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहा है, खुलकर अपने और आपके रिश्ते को लेकर अपनी फीलिंग को, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहा है। बट ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कह रहा है कि वो व्यक्ति, वो पार्टनर, चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे ये मेल पर्सन हो, आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है और ये पर्सन बहुत रोते हैं, बहुत टेंशन में है और ये पर्सन व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज में आपकी लाइफ में वापस लौटना चाहते हैं, ऐसा ये कार्ड यहाँ पर कह रहा है। तो चलिए, बहुत कुछ मुझे एक कार्ड ने बहुत कुछ बता दिया है। अब मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज को चेक करूँगी कि कौन है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी। देखिए, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एनर्जीज के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी भी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि फैमिली हो या कोई और अदर टाइप ऑफ पर्सन, लेकिन ज़्यादातर में मुझे आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई अदर पर्सन दिख रहा है। आज फैमिली में भी हो सकता है कि फैमिली हो, लेकिन फैमिली के साथ साथ कोई अदर पर्सन भी है जो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के ऊपर कोई स्पेल हो सकता है, कोई क्रिया हो सकता है, कोई इस तरह की साधना हो सकता है कि वो किसी और के साथ कांटेक्ट में होकर, किसी और के साथ इन्वॉल्व होकर आपके रिलेशनशिप की ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो, जिससे आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आया है और वो आपसे दूरियां जो है वो उन्होंने दूरियां बना ली। चलिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, थर्ड पार्टी की तरफ से एक कार्ड जो है वो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। मैंने तो एक कार्ड बोला था लेकिन यहाँ तो बहुत सारे कार्ड आए हुए हैं। यहाँ पर कितने कार्ड आए हुए? 3 आए हुए हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा कार्ड है, एनर्जीज कौन सी है, लेकिन मैं ये वाला कार्ड ले लेती हूँ। लीजिए, आ गया ना। देखो, यहाँ पर वेंट्स का कार्ड है, ठीक है। ये वेंट्स का कार्ड आप देख रहे हो, मतलब साफ तौर पर है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में गया होगा, आपका पार्टनर थर्ड पर्सन से बात करता होगा, या फिर आपका पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ छुपा कर थर्ड पर्सन से हो सकता है रिश्ता भी रखा हो। लेकिन वेंट्स की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि देखो,
ये पर्सन को अपनी मतलब कभी कभी होता है ना कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, और समटाइम्स ना आपके केस में क्या दिख रहा है, मुझे यही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर ऐसे दिल के बुरे नहीं हैं, क्योंकि कार्ड के हिसाब से मैं नहीं देख रही हूँ कि ऐसे चीज़ दिल के बहुत बुरे हों या इन्होंने आपसे कभी प्यार नहीं किया हो, ऐसा नहीं दिख रहा है कार्ड के हिसाब से। हाँ, ये इंसान ने वाकई में आपसे सच्चा प्यार किया है, ट्रू लव है इस पर्सन के दिल में, आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं। और लेकिन ना कुछ लोग आप लोगों के बीच में ना, जैसे होता है ना समटाइम्स कि बहुत सालों से ये चीज़ चली आ रही है कि दो प्यार करने वाले या दो लोग जो बहुत ज़्यादा क्लोज हों, उनको कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उनसे जालसी फील करते हैं या फिर उनको अलग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज कहीं कहीं दिख रही है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पार्टनर की फैमिली से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो मे भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके ऑफिस में हो, कोई पॉलिटिक्स में हो, ऑफिस पॉलिटिक्स मतलब कोई कर रहा हो, आई मीन टू से कोई जो होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं पॉलिटिक्स करते हैं ऑफिस में, या जैसे लॉन्ग डिस्टेंस है आपका रिलेशनशिप, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, जो फ्रेंड सर्कल मतलब होता है ना समटाइम्स कुछ फ्रेंड्स वगैरह ऐसे होते हैं जो सामने तौर पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो वो भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर साफ तौर पर आपके पार्टनर को जो एनर्जीज आ रही है ना, वो यहाँ पर ये आ रही है कि भाई ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ये इनके बस की बात नहीं है आपके बिना रहना, ये इनके बस की बात नहीं है आपसे दूर रहना, ठीक है। और सच में जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना कि इनके बस की बात नहीं है, यहाँ पर ये दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही कार्ड एक चीज़ को बता रहा है कि आपका पार्टनर अब आपसे दूर होकर बहुत परेशान हो चुका है, उसको अब आपका साथ चाहिए, उसको वही पहले वाला प्यार चाहिए और वही पहले वाला साथ चाहिए। और थर्ड पार्टी ज़बरदस्त, ये जो भी एनर्जीज़ है थर्ड पर्सन की या जो भी मैजिकल एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता आपके पार्टनर का मेरे को ठीक नहीं दिख रहा है, और इसीलिए आपके पार्टनर आज आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और यहाँ पर ना कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिड हुई है, आप दोनों ने शादी की है, आप दोनों की मैरिड हुई है और आप मैरिड रिलेशनशिप में हो। मैरिड हो सकता है कि आपकी हुई हो, या आप करना चाहते हो आगे इन फ्यूचर कि आप शादी को लेकर प्लान कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा हो, या आपके चल रहा हो या आपके पार्टनर के ऊपर चल रहा हो मन में। क्योंकि इनकी जिस तरीके से एनर्जी इस पार्टनर की आ रही ना, इसमें लग रहा है कि ये आपको लाइक अपने मैरिड कपल की तरह देखते हैं और इनके ऊपर बर्डन है, देख रहे हो आप, ये बर्डन की एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर के ऊपर। और इस बर्डन की वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में ज़बरदस्त ऊर्जा स्टक है, ठीक है ना। तो ये मतलब साफ तौर पर दिख रहा है कि हाँ, ये जो भी इंसान है, ये जो भी पर्सन है, मैंने राशियाँ भी बताई, मैंने नाम लेटर्स भी बताए, मैंने नंबर्स भी बताए, ये व्यक्ति बहुत बेचैन है आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रास्ता बंद करने की कोशिश में हैं, अभी भी कहीं ना कहीं उनको यही लगता है कि आप लोग एक दूसरे से बात ना करो या फिर एक दूसरे को लेकर, मतलब इनके साफ तौर पर आपके पार्टनर के मन में जो बेचैनी है वो सामने से यहाँ पर मुझे शो हो रही है, सामने से दिख रही है कि हाँ, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत बेचैन है और ये व्यक्ति वाकई में आपसे दिल से प्यार करता है। फ्रेंडली एनर्जीज आ रही है, तो कोई तो आपका कनेक्शन होगा। मैं देखो समटाइम जब भी फ्रेंडली एनर्जीज आती है तो कोई ये बताने की कोशिश हमें अंजल करती है कि कोई ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन या सोलमेट, इस तरह के कनेक्शन होते हैं। वैसे हर किसी एनर्जीज़ में एक जैसा कनेक्शन कभी नहीं होता है, लेकिन फ्रेंडली एनर्जीज़ आई है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और इसको हटाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और वेंट्स के साथ आई हुई है। तो इसका मतलब है कि आपके दोनों के बीच में तो कहीं ना कहीं परमात्मा का आशीर्वाद तो मौजूद है, ईश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन बर्डन ये थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहा है, थर्ड पर्सन की तरफ से बर्डन। और ये बर्डन मतलब डाला जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्यार को किसी ने तो समझा है, किसी ने तो आपके प्यार की तरफ किसी की नज़र तो है, बेहद नज़र है आप दोनों के प्यार के ऊपर, आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। कोई जालसी बहुत फील करता है, बहुत जालसी फील करता है कोई आपके रिलेशनशिप से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहरहाल चलिए आपके पार्टनर का मैसेज ले लेते हैं, आपके पार्टनर का क्या मैसेज है।
पर्सनली अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेनी है या फिर आपको ब्रेसलेट लेना है अपने लव रिलेशनशिप के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, जॉब करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, निगेटिविटी के लिए, किसी के लिए भी, तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सअप कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं मैम मुझे ब्रेसलेट चाहिए, मुझे ब्रेसलेट चाहिए। देखिए, अगर आप मुझसे ब्रेसलेट लेंगे तो मैं आपको सही ब्रेसलेट ही दूंगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप अपनी पहले एनर्जी चेक करवाओ। ऐसे आप कहीं भी कुछ भी पहन लेते हो, वो चीज़ फिर असर भी नहीं करती और वो कभी कभी उल्टा असर कर लेती है। आप मेरी बात को समझो, आपको ज़रूरत है, नीड है आपको जिस ब्रेसलेट की, आपको वही ब्रेसलेट पहनना चाहिए, आपको वही रिचुअल करना चाहिए, वही हीलिंग लेनी चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में कुछ भी ले लेते हो, कहीं से भी सुनकर कुछ भी आपने ले लिया, तो वो चीज़ आपके ऊपर कभी कभी उल्टा इफेक्ट कर देती है। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मेरे कभी क्लाइंट हैं, उनका ग्रह जो उनका ग्रह है, जो उनके लगन है, वो कुछ और है, ठीक है। उन्होंने किसी ने उनसे कह दिया कि तुम ये ब्रेसलेट पहन लो, तुम ये पुखराज पहन लो। अब उन्होंने जो पहना तो उनके ऊपर उल्टा असर कर गया। फिर वो मेरे पास आए तो मेरे से बोलने लगे मैम अब हम क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, सबसे पहले तो जो पहना है उसको उतार के रखो आप मंदिर में, और फिर मैं जो एनर्जीज मैंने चेक की उसके हिसाब से पहनो। तो अब उन्होंने पहना है, उनको रिलीफ भी है और एक पॉजिटिविटी अंदर से उनको आना शुरू हुई। तो इस बात को समझिए, आप बिल्कुल पहनिए। मैं भी पहनती हूँ, मैं खुद पहनती हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं खुद पहनती हूँ, अपना ध्यान रखती हूँ ताकि मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस में रहे। बट एनर्जीज़ को चेक कराकर, आप एनर्जीज़ को चेक कराकर पहनेंगे तो उसका इफेक्ट अलग होगा। इस चीज़ को प्लीज़ आप समझें। तो यहाँ पर अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें 9540119650। एंड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए 1000 रुपये में कोई भी 4 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखिए भाई, आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि भाई आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं, ठीक है। वो आपसे खुद भी पूछ रहे हैं, उनको पता है क्या आपके पर्सन को लग रहा है, उनको पता है क्या। वो यहाँ पर दिख रहे हैं ना, बर्डन में है बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद इनको मनाने के लिए बहुत इनको मनाया होगा। आई थिंक आपके पार्टनर को बहुत कॉल किए होंगे, बहुत मैसेजेस किए होंगे, बहुत उनको मनाया होगा रिलेशनशिप के लिए, या बहुत कॉल किए हो, मैसेज किए हो, कुछ ना कुछ तो आपने अपने प्यार को वापस लाने के लिए किया होगा। लेकिन उन्होंने शायद उस टाइम आपकी बात नहीं सुनी थी। तो अब उनको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को कि कहीं आप भूल तो नहीं गए हो, या वो कई बार सोचते हैं कि आप इनके बिना खुश हो क्या अपनी लाइफ में, क्योंकि वो तो खुश नहीं है आपके बिना। आपके पार्टनर को आज आपकी हर बात की याद आती है, आपका केयरिंग नेचर, आप उनको फाइनेंशियल हेल्प करते थे, या आप उनको जिस तरीके से वो नाराज़ हो जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि आप दोनों के बीच में जो भी नो कांटेक्ट होता था आप उन्हें मना लेते थे, या आप उनका ज़रूर ज़्यादा ख्याल रखना, या बहुत ज़्यादा उनको प्रायोरिटी देना। तो वो चीज़ को लेकर आज आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तो उन पर रहा नहीं जाता है। उनका मन करता है कि वो आपसे बात करें, आपसे अपने दिल की बात करें। तो बस यहाँ पर यही मैसेज है, उनको ना यही ख्याल आता है कि क्या आप खुश हो उनके बिना। तो ये चीज़ उनको बहुत पेन करती है आपके पर्सन को। उनको जब भी आप याद आ जाते हो ना, मुझे लग रहा है ना आज एज डिफरेंस बहुत है आप लोगों में, तो भाई आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 11 लोगों में इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए आपकी विश पूरी होगी। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग भाई, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट्स मुझे नेक्स्ट रीडिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है कि अरे आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है। मैं फटाफट से रीडिंग करने बैठ जाती हूँ कि हाँ चलो आपको रीडिंग और दूँ, ताकि आपको पसंद आ रही है। वैसे सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे लगता है कि पता नहीं आपको पसंद आ रही है कि नहीं मेरी रीडिंग। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय।